साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है और जय हिंद जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से एक बात की अपील करूंगा। दुनिया बदल चुकी है, हमें उसके साथ अपने आप को लेकर के चलना होगा। अगर हम उसके साथ चलेंगे, आज की आवश्यकता के अनुरूप अपने युवाओं को तैयार करेंगे तो हमारी प्रासंगिकता बनी रहेगी। अगर हमने इस वर्तमान के इस अभियान में कहीं भी हम चूके तो उसका खामियाजा न केवल हमारी वर्तमान पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा बल्कि आने वाली पीढ़ी कभी भी हमें माफ नहीं करेगी। हमें इस प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बनकर के मजबूती के साथ एक विकसित भारत की आधारशिला अपने विद्यालयों से रखनी है और 8 वर्ष के परिश्रम से डबल इंजन सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए, आज उसका परिणाम हमारे सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश अब भारत के ग्रोथ इंजन का हिस्सा बना है। देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। यानी ये पोटेंशियल पहले भी था, ये प्रतिभाशाली युवा पहले भी थे। ये जितना कुछ भी हम करने में सफल हुए हैं, ये तब जब पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के माध्यम से शासन के विभिन्न सेवाओं में अच्छे और समर्पित युवाओं की टीम आज वहां काम कर रही है। तब उनके द्वारा जो रिजल्ट दिए गए हैं वो उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके आज भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और उसी अभियान में हमें अब विकसित भारत की आधारशिला का, जिसका विजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया है, उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य करना है। आपात स्थितियों में नागरिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, उन कर्तव्यों के प्रति आगाह करने के लिए पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भी मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आज दिन भर चला है। और इसीलिए हम सभी लोग आज इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनने के लिए एक नागरिक के रूप में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। हमें भी अपने कर्तव्यों को समझना होगा। आज जब पूरा देश एकजुट होकर के
बहादुर सेनाओं के पराक्रम का लोहा दुनिया मान रही है, तो हमें भी देश की सेनाओं के साथ सेना, अर्धसेना, पुलिस बल और उन सभी संस्थाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरे मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होना होगा। ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। आपातकालीन कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है, उन स्थितियों में हमारा दायित्व बनता है कि दुश्मन को कहीं भी कोई ऐसा अवसर न मिले, किसी विरोधी को कोई ऐसा अवसर न मिले जिससे जन धन की कहीं हानि हो। उससे बचाव करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? आपने देखा होगा कि किस तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से सिविल डिफेंस ने, एनडीआरएफ ने आपके सामने उसका एक प्रदर्शन किया है। और यह केवल एनडीआरएफ या सिविल डिफेंस के लिए ही नहीं, केवल एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड या एसडीआरएफ या होमगार्ड या आपदा मित्रों के लिए ही नहीं, आम नागरिकों को भी इनके साथ जुड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों के प्रति आगाह होना पड़ेगा। और यही वर्तमान समय में पूरे देश के प्रति प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि देश पहला। हम देश के आन मान और शान के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। भारत माता के खिलाफ जिन लोगों ने साजिश रची है, इसमें सेना की कार्रवाई का पूरा समर्थन करते हुए प्राण प्रण से उनके साथ एकजुट होकर के उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए हम भी कार्य करेंगे। और हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में जहां कहीं भी सुरक्षा से संबंधित कोई मामला आता है, जहां कहीं भी देश के आन मान और शान से संबंधित कोई ऐसा पहलू सामने आता है, उसमें हमारी प्राथमिकता में पहले देश होना चाहिए, तब कुछ और होना चाहिए। इस भाव के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। साथियों, आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कुछ देर पहले, मैं यहां आने से पूर्व ही मेरी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी से बात हुई और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब फाइनल हो चुका है। विश्व की दो बड़ी और ओपन मार्केट इकोनॉमी के बीच आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग का यह समझौता दोनों देशों के विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। ये हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा और इंडियन बिजनेसेस और एमएसएमईज के लिए नई अपॉर्चुनिटीज के रास्ते। आपको पता है, कुछ ही समय पूर्व हमने यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, इनके साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। यानी भारत आज सिर्फ रिफॉर्म से नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के साथ एक्टिवली एंगेज करके अपने आप को एक वाइब्रेंट ट्रेड और कॉमर्स हब बना रहा है।